गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपके सामने नरेशन का तीसरा जो है वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। और इसमें मैं आपको सेंटेंसेज 5 सेंटेंसेज में नरेशन में हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। तो कैसे उन 5 सेंटेंसेज को हम बदलेंगे? सबसे पहले हमारे सामने एसर्टिव सेंटेंस जो है आपके सामने है। एसर्टिव सेंटेंस में ये जो सैड टू है, इसको जब भी बदलेंगे आप तो सैड टू को टोल्ड में बदलेंगे। और मैंने इसमें दो ही चेंज होने हैं, बाकी तो हमने डिस्कस कर लिया कि प्रोनाउन बदलते हैं, टेंस बदलते हैं और वो वर्ड बदलते हैं, तो वो मैंने इनमें किसी भी सेंटेंस में नहीं लिखे हुए। तो यहाँ एसर्टिव सेंटेंस में सैड टू को ध्यान रखना, टोल्ड में बदलेंगे। यदि सेज टू है तो टेल्स में बदलेंगे। और ये मैंने लिखा नहीं हुआ, विल से टू है तो विल टेल में बदलेंगे। और सैड को सैड में रहने देंगे। और यदि टू नहीं है उसके साथ तो सेज है तो सेज में रहने देंगे, विल से है तो विल से में रहने देंगे। लिंकर इसमें दैट लगेगा। तो आसान है, आप बदलते हैं। ही सेड टू को टोल्ड मी दैट, ये काट दिया हमने यहाँ। और आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है आपके सामने ये फर्स्ट कैटेगरी ही का जो है ही रहेगा। टेंस चेंज कर दिया, ही वॉज गोइंग टू स्कूल। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस हमारे सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस मैंने डू यू नो सीता, मैंने यहाँ पे डू लिखा है, और दूसरे में WH सेंटेंस से शुरू होने वाला, वर्ड से शुरू होने वाला लिखा है। तो ये इसलिए लिखे हैं दोनों क्योंकि दो प्रकार के इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। पहला इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है यस नो वाला। यस नो यानी यदि क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, यानी आपका डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, इनसे शुरू होता है तो हम कहेंगे यस नो का क्वेश्चन है। और यदि WH से शुरू होता है, WH वर्ड यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, हुज, हुम, हाउ, उनसे शुरू होता है तो WH क्वेश्चन है। दोनों में लिंकर का केवल नियम का अंतर है। यदि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो लिंकर हम लगाएंगे इफ या वेदर। और यदि WH से शुरू होता है तो मैं यहां देखिए, अब यहां पे हमने लिंकर की जरूरत नहीं होती WH क्वेश्चन में, क्योंकि WH जो वर्ड है, वाई है, वेयर है, वो अपने आप में लिंकर का काम करता है। तो इन दोनों को जब हमने यहां सेड टू को ध्यान रखेंगे, हम आस्क्ड में बदलेंगे। ये मैंने लिखा हुआ है, सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे। लेकिन जैसे यहां सेड टू को टोल्ड में बदला था, वैसे यदि केवल सेड है तो उसको सेड में रहने देंगे। तो सेज, यदि सेज टू है तो उसको आस्क में बदलेंगे। विल से है, विल से टू है तो उसको विल आस्क में बदलेंगे। यानी यहां पे जैसा नियम है वैसा ही वहां पर है, लेकिन आस्क वर्ब की फॉर्म शुरू हो जाती है यहां पे। तो आई आस्क्ड हिम, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला था, डूडल से, तो हमने इफ लिंकर लगाया। और एक चीज जो मैंने ये लिखी हुई है आपके सामने, ये देखिए कि रिपोर्टेड स्पीच में एसर्टिव सेंटेंस में बदल देंगे। कोई भी सेंटेंस हो XYZ, वो चाहे आपका इंपेरेटिव है, इंटरोगेटिव है, ऑप्टेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, सबको जो है असर्टिव बनाएंगे। सीधी सी बात है ये। यानी असर्टिव बनाने के लिए हमने क्या किया, इस हेल्पिंग वर्ब को यानी खत्म कर दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब को आगे ले जाते हैं। तो ये आगे यहाँ पे ही और सेकंड टेंस चेंज कर दिया, ही न्यू सीता। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपको बता ही दिया, यहां सेड टू को आस्क्ड बना दिया। लिंकर ये अपने आप में WH से शुरू होने वाला था तो केवल WH वर्ड से, और लिंकर का काम इसने कर दिया। अब यहां पे हेल्पिंग वर्ब आगे जाएगी यदि हम इसको असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे तो यू चेंज अकॉर्डिंग टू मी, ऑब्जेक्ट, तो आई यहाँ पे फर्स्ट कैटेगरी है, टेंस चेंज कर दिया, आई वाज सेड। तो ये जो है इस प्रकार से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अपने दो ही टाइप के होते हैं, यस नो से शुरू होने वाले और WH से शुरू होने वाले, दोनों को मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब तीसरा जो सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इस इंपेरेटिव सेंटेंस में मैंने आपको सेड टू को कैसे चेंज करना महत्वपूर्ण ये है, यानी वो कैसे महत्वपूर्ण है, कई सेड टू को वो मैंने आपको सेम ये सेंटेंस यहां तक 5 सेंटेंस तक ऐसे सेंटेंस लिखे हुए हैं जो आप कैसे, ये लेट वाले हैं दो सेंटेंसेस को अलग से समझेंगे। पहला सेंटेंस है कि टीचर ने सेड टू मी, मेरे को कहा वर्क हार्ड। यदि आप टीचर यदि अपने को ये कहता है मेहनत करो, तो इसका मतलब टीचर ने क्या दूसरे को क्या दी, एडवाइज किया, उसको सलाह दी। तो अब यहां पे क्या बदलेंगे, सेड टू को एडवाइज्ड में बदलेंगे। कैसे बदलना, द टीचर एडवाइज्ड मी, लिंकर टू लगेगा इसमें। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा है जिसमें लिंकर टू लगता है, बाकी नहीं तो सब दैट लगते हैं। हाँ,
लेटस वाले सेंटेंस में लिंकर यहां पे भी दैट लगता है लेट वाले सेंटेंस में। तो यहाँ पे टू लिंकर लगाया, टू वर्क हार्ड, ये मैंने आपको नीचे दिया हुआ है। लिंकर जो है क्या लगता है, ये रहा टू लगता है। लेट वाले सेंटेंस में दैट लगता है। तो यहाँ पे सेंटेंस द टीचर एडवाइज्ड मी टू वर्क हार्ड, टू वर्क हार्ड। अगला सेंटेंस सर्वेंट है। यदि कोई व्यक्ति सर्वेंट को बोलेगा, यदि प्रिंसिपल पीएन को बोलेगा, यदि कोई भी मैनेजर पीएन को बोलेगा तो वो ऑर्डर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां इसने कहा he said to the servant, he ordered the servant, लिंकर जो है टू क्लीन द हाउस। तो ये आप अपने सामने आसान है। इसके बाद अगला सेंटेंस में मैंने ये प्लीज लिखा हुआ है, प्लीज। तो आपने क्या करना, प्लीज है काइंडली है, तो सैड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। ये मैंने नंबर वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। सैड टू को शुरू में जो है टीचर वाले सेंटेंस में एडवाइज्ड में, सर्वेंट को कहेंगे तो ऑर्डर्ड में, और अब प्लीज आया या काइंडली आ जाए तो रिक्वेस्टेड में। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई रिक्वेस्टेड हिम, ये प्लीज रिक्वेस्ट के कारण हट जाता है, टू लैंड, मी का मी रहेगा, यूर जो है हिम के अनुसार हिज बुक। यानी इस प्रकार से सेंटेंस हमने बना दिया। अब कमांडर जो है क्या करेगा, कमांडर जो है कमांड करेगा। तो द कमांडर कमांडेड द सोल्जर, सैनिकों को टू मार्च अहेड, आगे बढ़ने के लिए कहा। अब ये जो सेंटेंस है पांचवा, यहां पे डू नॉट आया हुआ है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो डू नॉट आ जाए, नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं। तो उसमें आपने सेड टू को फॉरवर्ड में बदलना है। यदि हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं तो हमने और सेंटेंस सीधा बनाना है। तो फॉरवर्ड में बना के मैं आपके सामने बताता हूं। ये फॉरवर्ड नीचे दिया हुआ है, ही फॉरवर्ड हिज सन। अब क्या आएगा, टू लिंकर आएगा, सीधा टू लिंकर लगा के टू वेस्ट हिज टाइम, सेंटेंस बना देना है। लेकिन कई बार वो फॉरवर्ड की जगह पे केवल आस्क्ड यूज करते हैं, तो हमने और नोट जो है टू से पहले यूज करना, यानी नोट टू करना, लिंकर से पहले नोट लगाना या नेवर लगाना। कैसे बनेगा सेंटेंस, ही आस्क्ड हिज सन नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, ठीक है। तो इस प्रकार से बनाना। अभी आगे जो दो सेंटेंस है हमारे सामने, वो लेट के सेंटेंस दिए हुए हैं। मैं आपको बता दूं, यदि लेटस सेंटेंस में है तो लेटस जो है सुझाव वाला वाक्य होता है, तो उसमें लिंकर भी दैट लगता है। तो लेटस वाला सेंटेंस हमारे सामने, वो कैसे बनाना वो देखते हैं। सैड टू को उसमें किस में बदलना, सैड टू को दो में बदलना, एक सजेस्टेड टू या फिर प्रोपोज्ड टू। ध्यान रखना, बदल के दिखाता हूं। आई सजेस्टेड टू हिम, लिंकर क्या लगेगा, दैट। ये हमने पहले ही आपको बता दिया था कि लेटस वाले सेंटेंस में लिंकर टू नहीं लगेगा, यहां पर दैट लगेगा, दैट। अब ये जो लेट है, अब इस लेट को हमने यदि सजेस्टेड लगा दिया तो अपने आप हट जाना है, ये हटेगा। तो ये जो अस है, इसको ध्यान रखना। अस चेंज तो जो है कैसे होगा, चेंज तो इसके अनुसार हो जाएगा, लेकिन यानी ये प्लूरल का है बी और अस, तो इसका हमने आई जो है वो सिंगुलर है, तो इसको रखना। लेकिन अभी आप कहोगे कि ये तो थर्ड कैटेगरी का है, तो इसकी मी थर्ड कैटेगरी आएगी। लेकिन हमने ये बात ध्यान रखनी है, अस की हमने पहली कैटेगरी लगानी है, यानी वी लगानी है। अभी लेटस वाले सेंटेंस में मैंने आपके सामने ये लिखा हुआ है, यदि सेंटेंस में लेटस है तो हमने शुड का भी यूज करना है। सेंटेंस कैसे बनेगा बता रहा हूं। आई सजेस्टेड टू हिम, दैट लिंकर लगेगा, वी जैसे मैंने बताया कि वी का यूज होगा, और शुड प्ले। सेंटेंस एक बार फिर से, आई प्रोपोज्ड टू हिम या सजेस्टेड टू हिम, दैट लिंकर, वी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आई, आई जो है प्लूरल की फॉर्म में वी लगेगा, और अस का हमने पहली कैटेगरी का वी लगाना है क्योंकि सब्जेक्टिव केस लगाना है, वी शुड प्ले। चलिए आगे सेंटेंस बनाते हैं। अब लेट, अब या तो लेट अस का सेंटेंस मिलता है या लेट मी का सेंटेंस मिलता है। लेट अस के अलावा यदि लेट के बाद कुछ भी हो, लेट मी हो, लेट द चाइल्ड हो, कुछ भी हो, तो वहां वो सब सेंटेंस, इसका मतलब समझ लीजिए आप अनुमति का है। और अनुमति के सेंटेंस में आप सीधे भी सैड टू को इसमें कोई चेंज नहीं करना, आस्क्ड ही करना है। ही
आस्क्ड मी, या तो आप लिंकर टू लगा के सीधा सेंटेंस बना दीजिए, बिल्कुल ठीक बनेगा। ही आस्क्ड मी टू लेट द चाइल्ड स्लीप, बिल्कुल आसान है, सीधा सा। यदि लेटस का सेंटेंस नहीं है तो उसको हमने ऐसे बनाना। हाँ, लेकिन कई बार इसको दूसरे तरीके से भी बना देते हैं। कैसे बनाना, यानी ये अनुमति का है तो हमने क्या करना, ही आस्क्ड मी, अब यहां पे इस लेट को हम इसके बाद इस सेंटेंस में हटाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां हम लगाएंगे दैट, लिंकर लगा दिया। ही आस्क्ड मी दैट द चाइल्ड, सब्जेक्ट था। अब इसको ये नीचे मैंने लिखा हुआ है माइट बी अलाउड, ये रहा, ये नीचे मैंने लिखा हुआ है माइट बी अलाउड टू। तो यहां पर माइट बी अलाउड टू लगाना और स्लीप लगाना, टू स्लीप लिख देना सीधा। यानी सेंटेंस परमिशन वाला दो तरीके से बनता है, या तो आप सीधा he asked me to let the child sleep, बच्चे को सोने दीजिए, इस प्रकार से बनाना। नहीं तो सेंटेंस बनाना he asked me लिंकर that the child might be allowed to sleep। तो इस प्रकार से ये इंपेरेटिव सेंटेंस अपना हुआ। इसको आप बार बार यदि आप इसको देखेंगे समझेंगे तो बड़ा ही आसान है। इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसा टफ नहीं है। कई बार ऐसा समझा जाता है कि सेड टू को उसको कैसे बदलें, आप सेंस को समझिए और सेड टू को बदलिए। इसके बाद कुछ एक आधा कोई यहाँ पे बैग्ड रह जाता होगा, वार्न्ड रह जाता होगा, सेंटेंस की सेंस कुछ एक आधी हमने यहाँ रह भी गई होगी, उसको आप सेंटेंस को पढ़ के समझ के और उसको सेड टू को बदल सकते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस 4 नंबर। ऑप्टेटिव सेंटेंस में सीधी सी बात है, या तो सेड है या सेड टू है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। उसको हमने या तो प्रेड में बदलना है या विस्ट में बदलना है, एक बात। दूसरी बात, लिंकर जो है इसमें दैट लगता है, तो सेंटेंस को बढ़ाइए एक बार। आई सेड, तो सेड को बदल दीजिए आई प्रेड या विस्क, ठीक है, लिंकर दैट लगेगा। हाँ, ये चीज मैंने आपको पहले बताई हुई है, या सेंटेंस चाहे इंटेरोगेटिव हो, या सेंटेंस इंपेरेटिव हो, या सेंटेंस ऑप्टेटिव हो, या सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो। एक्सक्लेमेटरी वाले वीडियो में बताऊंगा। हम सब ने जो है उसको रिपोर्टिंग जो स्पीच है उसको एसर्टिव में ही बदलना है। अब एसर्टिव में बदलेंगे तो ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, में ये आगे ही तो जाएगी सब्जेक्ट से, तो सब्जेक्ट से इसको आगे ले जाइए। तो मे को तो बाद में माइट बनाना ही है हमने, लेकिन ये यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। तो ये जो केवल सेंटेंस है इसमें ध्यान रखना, कई बार हम ऑब्जेक्ट मी मान लेते हैं, मी मानने से हमारा काम भी चल जाता है। लेकिन ये जो सेंटेंस है, अब इसमें हमने सेंटेंस में यहाँ हिम जो है ऑब्जेक्ट मान के चलना। तो कैसे बनाएंगे इस सेंटेंस को, यानी आई सेंटेंस को प्रेड, आई प्रेड दैट, आई प्रेड दैट ही माइट लिव लॉन्ग, कि वह उसकी लंबी उम्र हो। क्योंकि यदि यहां पे हम मी मानते हैं ना तो आई माइट लिव लॉन्ग हो जाएगा, यानी मैं ही प्रेयर कर रहा हूं कि मेरी लंबी उम्र हो। तो इस प्रकार का सेंटेंस अपने लिए प्रेयर नहीं की जाती, अपने लिए विश भी नहीं की जाती, इसलिए इस सेंटेंस में ही लगाना। नहीं तो आप और सेंटेंसेस में यदि हम यू को जो है मी मान के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो ठीक बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। ये जो है ही सेड, अब दो प्रकार से मे वाला जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे आपको, मे वाले ही होते हैं सारे। लेकिन ये सेंटेंस कई बार आ जाता है, वुड दैट आई वर ए बर्ड, काश में एक पक्षी होता, वुड दैट। तो वुड दैट वाला वो भी सेंटेंस जो है इच्छा वाला ही होता है। इच्छा तो है, लेकिन कैसी इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो सकती, यानी पक्षी कैसे हो सकते हैं वो है। तो ही सेड वुड दैट आई वर अ बर्ड, काश में एक पक्षी होता। इस सेंटेंस को भी बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये वुड दैट जो है इसको हम छोड़ के सेंटेंस बनाएंगे। कैसे बनेगा, ही विस्ड, लिंकर लगाएंगे दैट, ही विस्ड दैट, आई को चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही। अब यहां ये वाजवर है तो वाजवर को कौन से टेंस में चेंज करते हैं, यानी एक पास्ट का छोड़ के हैड बीन में, तो ही हैड बीन अ बर्ड, सेंटेंस कंप्लीट हो गया अपना। इसमें मे नहीं है इसलिए माइट नहीं आया, नहीं तो सब मे वाले सेंटेंस को आगे माइट में मे को चेंज करके बनाते हैं। तो ये जो है हमने जो है चारों प्रकार के सेंटेंसेस को सीखा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है एक्सक्लेमेटरी के और कुछ रेयर सेंटेंसेस के जो है प्रैक्टिस बोर्ड पे करवाने वाला हूं। और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। प्रैक्टिस कीजिए, सेंटेंसेस की बार बार समझिए ताकि आपको आसानी से नरेशन का चैप्टर क्लियर हो सके। बेस्ट ऑफ लक।